आदित्य जी, आप सुरक्षित घर वापस आ गए। आप ठीक है ना? आदित्य जी, आपकी नजर उतारनी है। इस पर फूंक मारिए। भगवान हर बुरी बला से आपको दूर रखे। तो फाइनली भाई यहाँ पर कुसुम पकड़ लेती है आदित्य को। इतने दिनों से हो रहा था ना कि यहाँ पर कुसुम के सामने सच आ जाएगा कि भाई आदित्य और सोम्या के बीच में कुछ चल रहा है, तो यहाँ पर ये सच आ ही गया है। कुसुम ने पकड़ लिया है दोनों को और दोनों एक दूसरे के संग रोमांस कर रहे थे। यहाँ पर भाई जो आदित्य है वो सोम्या का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था और यहाँ इन लोगों को कुछ अलग ही लग रहा था। हमने देखा था ना किस तरीके से यहाँ पर न्यूज आती है टीवी में कि भाई प्लेन क्रैश हो गया है। प्लेन क्रैश में सबको लग रहा था कि आदित्य उसी प्लेन में गया है जो क्रैश हुआ है, लेकिन यहाँ पर जैसे कुसुम एयरपोर्ट पहुंचती है तो पता लगता है कि भाई आदित्य का तो यहाँ पर नाम ही नहीं है। अब कुसुम सोच रही है कि तो फिर आदित्य कहाँ गया है। यहाँ पर फिर वो कुसुम फोन करती है आदित्य के लिए ऑफिस में और ऑफिस में पता लगता है कि भाई वो नहीं है। अम्मा, आपसे एक जरूरी बात कहनी है। मैंने ना मन्नत मांगी है कि आदित्य जी सही सलामत घर वापस आ जाए तो मैं कान्हा जी के मथुरा जाकर दर्शन करूंगी। आपकी तबीयत ठीक है ना? आप खुश नहीं दिख रही है। कुछ नहीं, बस हमें बहुत सदमा लगा है आदित्य की वजह से। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सोम्या को बुलाती है वो ऑफिस में और यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलती है कि भाई सोम्या भी नहीं है, आज वो दोनों लोग छुट्टी पर हैं और यहाँ पर सोम्या का आज बर्थडे है। तो उसके दिमाग ना चलने लगता है कुसुम का। उसको लगता है कि अब तो आदित्य 100% भाई सोम्या के यहाँ ही है और वो रिसेप्शनिस्ट से बड़े प्यार से पूछ लेती है, एक काम करो मुझे ना आप सोम्या का एड्रेस दे दो, मैं उसको कुछ बर्थडे गिफ्ट्स वगैरह मुझे भिजवाने, केक वगैरह फ्लावर्स वगैरह भिजवाने। और यहाँ पर रिसेप्शन उसको बता देती है कि इस होटल में वो रुकी हुई है इस नंबर पे। अम्मा, खाना तैयार है, आप गर्म कर लीजिएगा। मैं दादू को टाइम से दवा भी दे दूंगा। बाय। मंगल भी है ना, जाते जाते चैन नहीं। अरे भाई, पूरे परिवार को एक गुलदान की तरह बांध कर संभाल कर रखा है उसने। सही कहा आपने, वरना बिखेरने वाले तो परिवार के बारे में सोचते तक नहीं। अब भाई कुसुम धीरे धीरे करके पहुंच जाती है और यहाँ पर आदित्य से बात कर रही होती है कि आदित्य तुम ठीक हो के नहीं, तुम्हें हम इतना फोन कर रहे थे तुम उठा क्यों नहीं रहे थे और यहाँ पर इतने परेशान हो रहे थे सारे लोग, हमें तो लग रहा था पता नहीं कुछ ऊंच नीच ना हो गया हो और अच्छा है कि तुम चलो सलामत हो। लेकिन ये बात करते करते ना यहाँ पर आदित्य को सामने देख लेती है भाई सोम्या के साथ और आदित्य यहाँ पर झूठ बोल रहा है, मैं फ्लाइट में था और बहुत ट्रैफिक वगैरह है मुंबई में तो अब मैं फोन रखता हूँ। और भाई जैसे ही वो फोन रखता है तो देखता है पीछे अपने मुड़ के तो कुसुम होती है। यहाँ एकदम होश उड़ जाते हैं भाई आदित्य के। उसको तो विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हो भी सकता है कि कुसुम उसको पकड़ लेगी और वही हम देखेंगे कुसुम उसके थप्पड़ ही थप्पड़ मारने वाली है और यहाँ पर भाई आदित्य को बहुत कुछ सुनाएगी, आदित्य को गुस्सा भी करेगी, आदित्य को बोलेगी भी कि भाई तुमने मेरे मुंह पर कालिद पुतवा दी और तुमने मेरी इतनी बदनामी कर दी, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मंगल को क्या जवाब दूंगी और तुम्हें शर्म नहीं आई ये सारी चीजें करते हुए। मतलब तुमने झूठ का सहारा लिया है, अभी तक तुम इतने दिनों से झूठी बोले जा रहे थे और हमें तो लग रहा था कि भाई मंगल की गलती है, लेकिन यहाँ तो तुम इतने बदतमीज निकले। और वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मंगल को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आदित्य बहुत बिजी है, उसने फ्लावर्स वगैरह भी भिजवाए थे, उसके लिए चॉकलेट्स भिजवाई थी, लेकिन यहाँ उसको ये संतुष्टि हो जाती है कि आदित्य की जान नहीं गई है, आदित्य की मौत नहीं हुई है, आदित्य जिंदा है और आदित्य बिल्कुल सही सलामत है। पर उसको ये नहीं पता है कि यहाँ पर आदित्य तो भाई सोम्या के संग बर्थडे बना रहा था। तो देखते हैं अभी कुसुम क्या रिएक्शन करती है, कुसुम किस तरीके से यहाँ पर मंगल को बताती है या नहीं।